Hello, children. Welcome back. Today we are going to learn chapter 5 of your English grammar and composition book. And our today's topic is one and more than one number. It means कि एक या एक से ज़्यादा नंबर. ठीक है. We have already read previous 4 chapters and I hope you are revising all those topics time to time. Now come to the topic. I am explaining it in Hindi clearly. Now listen carefully and try to understand. हमारा आज का टॉपिक है 5th चैप्टर जो आप ग्रामर के कंटेंट्स में देख रहे हैं आप लोग. ठीक है. वन एंड मोर देन वन नंबर्स. एक या एक और एक से ज़्यादा संख्याएं. तो देखा जाए 5th चैप्टर. ध्यान से देखिएगा और समझिएगा. आप लोग बुक ओपन करके बैठ जाइए, है ना. जिनके जिनके पास बुक है और जिनके पास नहीं है वो प्लीज़ ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. स्टडी दीज वर्ड्स. ये जो नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इन्हें आप ध्यान से पढ़िए, है ना. मैं पढ़ रहा हूँ एक बार, उसे आप ध्यान से समझेंगे कि क्या डिफरेंस है सब में. ओके. नाउ लिसन केयरफुली. बुक ए सेक्शन में है बुक, बी में है उसी के जैसा मिलता जुलता वर्ड बुक्स, बेंच, बेंचेस, बॉक्स, बॉक्सेस, टॉय, टॉयज़, मैन, मेन. इसमें आप लोग को कुछ डिफरेंस दिखा. बुक, बुक्स, बेंच, बेंचेस. देखिए यहाँ पे ए में और बी में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें सिंगल है और इसमें एस लगा हुआ है. इट मीन्स कि ये एक से ज़्यादा कर दिया गया. इसमें ई एस लगा हुआ है, इसमें भी ई एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, इसमें एम ई एन मेन कर दिया गया. ठीक है. तो द वर्ड्स गिवन अंडर ए रेफर वन पर्सन और थिंग. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी वर्ड्स ए के अंदर दिए गए हैं, इट मीन्स बुक, बेंच, बॉक्स, टॉय, मैन, ये सब एक पर व्यक्ति या वस्तु को बोध कराता है. इट मीन्स कि ये सारी वर्ड्स से एक ही चीज़ का बोध होता है या एक ही आदमी का बोध होता है, एक ही व्यक्ति का बोध को दर्शाता है ये सब. एंड द वर्ड्स गिवन अंडर बी रेफर मोर देन वन पर्सन और थिंग. और जो वर्ड्स बी के अंडर में दिए गए हैं वो एक से ज़्यादा वस्तु या व्यक्तियों को का बोध कराता है. ओके. बुक मीन्स एक बुक, सिंगल. ओके. बुक्स मीन्स एक से अधिक बुक, बहुत सारा. एक से अधिक 2 3 4 5 जितने भी हो सकते हैं, बट एक से अधिक, है ना. बुक वन है, बुक्स मोर देन वन. बेंच वन है, सिंगल. बेंचेस मोर देन वन. ओके. तो इस तरीके से ए कॉलम में जितने भी है वो वन है, एक ही वस्तु या व्यक्ति का डिनोट कर रहा है. ओके. और बी के अंडर जितने भी वर्ड्स हैं वो मोर देन वन, इट मीन्स कि एक से ज़्यादा डिनोट कर रहा है. ओके. क्लियर. नेक्स्ट. अब यहाँ पे कॉपी खोल करके आप लोग टॉपिक देंगे स्टार लगा करके, सिंगुलर नंबर्स, और डैश दे करके उस टॉपिक को लिख लेंगे, है ना. पहले टॉपिक दीजिए सिंगुलर नंबर्स. अब यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे. ओके. मेरे बोलते बोलते समझ करके और उसके बाद नोट कीजिए. वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा. ओके. द वर्ड्स रेफर वन पर्सन और थिंग आर सिंगुलर वर्ड्स. मीन्स वे शब्द जो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता हो, एक व्यक्ति या वस्तु का ही डिनोट करता हो, उस वर्ड को एक वचन शब्द कहते हैं. मीन्स कि सिंगल शब्द कहते हैं, एक ही शब्द उसको बोलेंगे. ठीक है. एक वचन शब्द, क्योंकि वो एक ही रेफर कर रहा है. दे आर कॉल्ड एज सिंगुलर नंबर्स. तो इसलिए उन नंबर्स को जो एक ही वर्ड का बोध कराता है उसे सिंगुलर नंबर कहा जाता है. ओके. नोट इट डाउन ऑन योर कॉपी. नेक्स्ट. द वर्ड्स रेफर मोर देन वन पर्सन और थिंग आर प्लूरल वर्ड्स. मीन्स वैसे शब्द जो एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता हो उसे प्लूरल वर्ड, इट मीन्स कि बहुवचन वर्ड्स बोलेंगे, बहुवचन शब्द बोलेंगे. तो दे आर कॉल्ड एज प्लूरल वर्ड्स. तो उन सभी वर्ड्स को बहुवचन शब्द बोला जाता है. ठीक है. बहुवचन संख्या बोला जाता है. ओके. तो समझ में आया. जो एक का बोध कराता हो, चाहे एक व्यक्ति वस्तु का, तो वो सिंगुलर नंबर्स.
में वो आएगा, और जो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता हो वो उसे प्लूरल नंबर्स के कैटेगरी में रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट 10, जैसे एग्जाम्पल में देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि नंबर्स जो है वो कितने काइंड्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टू काइंड्स, दो प्रकार के नंबर्स होते हैं, है ना। अभी ऊपर दो डेफिनेशन हम लोग देखे, सिंगुलर नंबर्स एंड प्लूरल नंबर्स। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि नंबर्स जो ऊपर टॉपिक हम लोग का दिया गया है वो दो तरह का होता है, वन एंड मोर देन वन। वन को सिंगुलर नंबर्स नाम दिया गया है और मोर देन वन को प्लूरल नंबर्स। तो इस तरीके से हम लोग जाने कि नंबर्स जो है वो टू काइंड्स के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर्स, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। रिपीट अगेन विथ मी, there are two kinds of numbers, singular number and plural number. Okay, clear? Note it down on your copy. Now next page, turn करेंगे पेज नंबर। रूल्स टू चेंज सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल नाउन्स। अब यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर तो सीख लिए कि जो एक होता है वो सिंगुलर और जो एक से अधिक होता है वो प्लूरल। अब सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे चेंज करना है, कैसे बदलना है, अब इसके नियम हम लोग जानेंगे, इसका रूल जानेंगे। क्योंकि हर चीज़ को अगर हम एक डिनोट कर सकते हैं तो उसका एक से अधिक भी हो सकता है। जो भी नाउन की बात यहाँ हो रही है कि वो संज्ञा जो काउंटेबल है, ठीक है, तो उसे हम, वो अगर सिंगुलर है, एक है, तो उसे हम एक से अधिक भी कर सकते हैं। जैसे बुक है तो बुक मीन्स एक बुक, उसको उसमें एस लगा दिए तो बुक्स हो गया। लेकिन जैसे मैन है, मैन में एस ई एस नहीं लगाया जाता है, उसमें एम ए एन को एम ई एन कर दिया जाए तो वो प्लूरल हो जाता है। तो उसका रूल्स अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग अब कुछ जनरल रूल्स हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे जो कि आगे चल के आप लोगों को बहुत काम देने वाला है। इसलिए इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ है। आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो यही सब नॉलेज आपको बहुत काम देगा। ओके, तो इसलिए ये सब टॉपिक को आप ध्यान से देखेंगे। ओके, नाउ लिसन। फर्स्ट रूल क्या है सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने का, चेंज करने का? फर्स्ट रूल, जनरली बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नंबर्स। कभी भी हम लोग क्या करते हैं ना कि जनरली बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग एस ऐड कर दें तो वो सिंगुलर से प्लूरल नाउन बन जाता है। बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जिसमें ओनली एस ऐड करने से सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जैसे कुछ नाउन्स यहाँ एग्जाम्पल में दिए गए हैं। कैट मीन्स बिल्ली होती है, एक बिल्ली, उसको अब प्लूरल बनाना है एक से अधिक, तो उसमें जनरली हम एस लगा दें तो कैट्स मीन्स बहुत सारी बिल्ली, ठीक है। बुक्स मीन्स किताब, किताबें। एलिफेंट, एलिफेंट्स, हाथी या बहुत सारी हाथियाँ हो गई। कैट, कैट्स, बिल्ली, बिल्लियाँ। पेन, पेन्स। कलम, कलमें। लेग, लेग्स, ठीक है। तो जनरली हम एस लगा के सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं। अब है, सारे वर्ड्स में हम एस ही नहीं लगा सकते, बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसमें और अदर रूल्स भी होते हैं। तो दूसरा रूल क्या है कि उसमें जनरली हम ई एस भी लगाते हैं किसी किसी वर्ड्स में, ठीक है। तो देखो कहाँ पे ई एस लगाया जाता है, ध्यान से देखिएगा। इफ़ एनी सिंगुलर नाउन इंड्स विथ सी एच, एस एच, एक्स, डबल एस, एस, द प्लूरल फॉर्म इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर नाउन। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है और ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक है कि किसी भी वर्ड को ना, अगर इंग्लिश नाउन, कोई भी नाउन वर्ड हम देखते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उस नाउन के लास्ट में देखिएगा, उस वर्ड के लास्ट में, है ना, उसमें देखिएगा मीन्स राइट साइड एक वर्ड के लास्ट में, तो लास्ट में अगर किसी वर्ड में सी एच से इंड होगा वो वर्ड, या फिर एस एच से इंड होगा, या फिर एक्स से इंड होगा, या फिर डबल एस से या एस से, तो अगर ये सब वर्ड लास्ट में है, ठीक है, तो उस वर्ड का अगर हम जब प्लूरल बनाएंगे तो उसका प्लूरल बनेगा ई एस लगा करके, ठीक है। जैसे बेंच, यहाँ चा उच्चारण है तो बेंच हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं, तो एस लगाने से इसका पॉसिबल नहीं है, तो इसको बोलेंगे बेंचेस, तो ई एस लगाया गया। बस, बसेस, ठीक है। बॉक्स, बॉक्सेस। क्लास, क्लासेस। बस, बसेस। ओके,
तो ये था दूसरा रूल। बट इफ़ सी एच इज़ प्रोनाउंस्ड एज के, लेकिन एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर लास्ट में सी एच है और उसका प्रोनाउंसिएशन च ना होकर के क है, ठीक है, क से के से रिलेटेड कुछ प्रोनाउंसिएशन है, के से रिलेटेड, ठीक है, देन टू मेक प्लूरल, तो तब उसको प्लूरल बनाने के लिए द मार्कर एस इज़ एडेड। तो वहाँ पे एस ही ऐड होता है, जहाँ पे सी एच का उच्चारण लास्ट में क ही है के सेंस में, तो वहाँ पे हम एस ही लगाएंगे, ई एस नहीं लगाएंगे। जहाँ च का उच्चारण होता है वो सब में ई एस लगाते हैं। जैसे स्टोमक इसको बोला जाता है, स्टोमच नहीं बोला जाता है, ठीक है, स्टोमक बोला जाता है तो यहाँ स्टोमक्स हो जाएगा, ठीक है, मोनार्क बोला जाता है तो मोनार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब में एस, क्योंकि यहाँ पे क का उच्चारण है सी एच होते हुए भी, तो ये दोनों कंडीशन को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए 2 रूल्स ही रहने देता हूँ, और ये दोनों रूल आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और जो भी काइंड्स मैं पढ़ाया हूँ इसे ध्यान से आप लोग पढ़ करके नेक्स्ट क्लास में आप मुझे सुनाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, है ना। जितना भी बताया गया आप लोगों को, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ये सब, तो ये सब आप याद कर लेंगे, सुनाएंगे, और फर्स्ट और सेकेंड रूल आप लोग मुझे सुनाएंगे, ठीक है, और इसे अच्छे से पढ़ लेंगे रूल्स को, है ना। और मैं कुछ होमवर्क दूंगा, उसे आप लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।